अभी पढ़ना है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन पढ़ना है, ठीक ना। इसमें देखिए दोस्तोगण, सबसे पहले इनका बेसिक चीज कुछ पढ़ लीजिए, जैसे सघन माध्यम क्या है। सघन माध्यम क्या है, देखिए, एक माध्यम की तुलना में कोई दूसरा माध्यम जब ज़्यादा घनदार होगा तो घने या ठोस माध्यम सघन माध्यम कहलाएगा, जबकि हल्के एवं जिसके कण दूर दूर होंगे वह विरल माध्यम कहलाएगा। अब देखिए एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल में आप ले लीजिए हवा और जल। हवा और जल, इसमें जल जो होगा ना वो थोड़ा सा ज़्यादा घना होगा हवा से, इसलिए ये सघन हो जाएगा। हवा थोड़ा कम घन होगा, इसलिए ये विरल हो जाएगा, ठीक। हवा थोड़ा कम घन होगा इसलिए विरल। दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए, पहला एग्जाम्पल था, दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए जल और कांच। अब देखिए जल थोड़ा सा हल्का है, इसलिए विरल हो जाएगा। किसके तुलना में? कांच के तुलना में। कांच तनी ज़्यादा सट्टल होगा, इसलिए सघन होगा। और तीसरा एग्जाम्पल ले लीजिए आप, कांच और लोहा का। अब देखिए लोहा तनी ज़्यादा कठोर हो रहा है तो ये सघन हो जाएगा। कांच तनी कम है इससे कठोर, इसलिए विरल हो जाएगा। तो तुलना करके देख लेना है कि कौन जो है सघन हो रहा है, कौन विरल। अब देखिए सघन विरल काहे पढ़ाए सघन विरल, तो अब आपको बताते हैं। देखिए अब आप असली में पढ़िए प्रकाश का परावर्तन। हेडिंग दे लीजिए प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन हेडिंग दे दिए तो लिखिए, हेडिंग देकर लिखिए कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने पथ से
विचलित हो जाती है। अभी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, अभी 2 मिनट में आप समझ जाइएगा। देखिए होता क्या है, ये है आपका, मान लीजिए कोई इधर मान लीजिए कांच है, इधर का माध्यम क्या है, कांच, और इधर का माध्यम क्या है, हवा। तो हवा क्या हो जाएगा, विरल हो जाएगा दोस्तों, अभी समझाए आपको, हवा विरल हो जाएगा और कांच क्या होगा, सघन होगा। ठीक, अब प्रकाश यहाँ से आ रही है, प्रकाश आई यहाँ आपतन बिंदु पर टकराई, तो इसको आपतित कहेंगे, आपतित किरण टकराई। और देखिए ये जो है ना अभिलंब है, ये सीधा सीधा अभिलंब है, प्रकाश आई और टकराई। दोस्तों आई तो इसको जाना चाहिए था, देखिए ऐसे प्रकाश चली जाएगी, ठीक, लेकिन ये क्या हुआ, ऐसे एकदम मुड़ गई, अभिलंब के तरफ झुक गई, क्या हुई, प्रकाश अभिलंब के तरफ झुक गई। अब क्यों झुक गई, देखिए क्यों झुक गई, क्यों झुक गई, तो देखिए होगा क्या, विरल माध्यम था हट्टल, तो उसको आने में दिक्कत नहीं हो रहा था, कैसू जैसे मन किया वैसे आ रहा था। लेकिन जब सघन माध्यम में आया तो अभिलंब के रस्तवा पर आने का कोशिश करेगा, अभिलंब के रस्तवा पर आने की कोशिश करेगा कि यही अड़िया धैने हम आराम से निकल जाएंगे, आराम से निकलने की कोशिश करेगा, इसलिए ये अभिलंब के तरफ झुक रही है, ठीक ना। तो कहेंगे कि विरल से सघन में आने पर अभिलंब के तरफ झुक जाएगी, जबकि सघन से विरल, जब सघन से विरल में जाएगी ना, तो सघन से विरल तो अभिलंब से दूर भागेगी। हो गया, इतना हो गया। अब देखिए आपको बता देते हैं, प्रकाश के अपवर्तन, प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन में अंतर, एगो मूल अंतर है, एगो मूल अंतर जिसको कहते हैं ना कि हाँ यह अंतर सबसे बड़ा अंतर है। तो मूल अंतर है कि प्रकाश का परावर्तन जो है ना, प्रकाश का परावर्तन एक ही माध्यम में रहता या लौटता है, इसका हो जाएगा कि प्रकाश का अपवर्तन में, प्रकाश का अपवर्तन में प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चली जाती है, जैसा कि आपको हम समझा चुके हैं। अब देखिए
अगला पॉइंट हम आपको बता देते हैं। अगला पॉइंट क्या होगा, प्रकाश के अपवर्तन के उपयोग या कार्य। देखिए क्या क्या इसका कार्य होता है। तारों का टिमटिमाना, तारों का टिमटिमाना। आगे हम आपको पढ़ाएंगे परावर्तन के नियम और अपवर्तन के नियम, जो नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे।